गुड इवनिंग बच्चों लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था। उसकी बेसिक बातें मैंने आपको सिखा दी थी बच्चों। पास्कल फॉर्मूले से क्वेश्चन करने सिखाए थे, जनरल टर्म आपको सिखाया था और डायरेक्ट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन भी बच्चों आपको कराए थे। और आज नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसमें हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट। एक्स की किसी पावर का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना होता है। बहुत ही ईजी है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, बस आपको जनरल टर्म निकालना आना चाहिए बच्चों, और वो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। आइए तो करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों 2023 में ही पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट और छोटा आसान सा क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 + 5/2x² टू द पावर 9। बच्चों समझिएगा कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जनरल टर्म TR+1। ये होगा बच्चों 9CR 4x/5 की पावर 9 - r 5/2x² की पावर r। अब बच्चों जो x की सारी पावर्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे तो देखिए क्या बन गया, ये 9CR 4/5 की पावर 9 - r और 5/2 की पावर r। मेरे बच्चों जिनमें x नहीं है वो उनको हमने सबसे अलग लिख लिया। अब x वाले देखो, ये रहा x मेरे बच्चों, तो इस x की पावर क्या है 9 - r। और मेरे बच्चों जो x² है 1/x², जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो x की पावर -2 बन जाएगा, तो ये होगा x की पावर -2r। तो बच्चों क्या बन गया 9CR 4/5 की पावर 9 - r 5/2 की पावर r। और बच्चों x की पावर बन गया है 9 - 3r। मेरे प्यारे बच्चों मुझे x का पावर कितना चाहिए, मुझे x का पावर चाहिए -6, और यहां कितना आ गया है x का पावर 9 - 3r। तो बच्चों ये जो 9 - 3r है इक्वल टू होना चाहिए -6। सो यहां से r का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 5। तो बच्चों जब r का वैल्यू 5 होगा तो आएगा x टू द पावर -6। अब मुझे चाहिए कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट में क्या करना है, जो x वाला टर्म है उसको छोड़ दो, बाकी सब ले लीजिए। सो मेरे बच्चों कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6, यहां वैल्यू रख दो 9c, r का वैल्यू कितना है 5, 9c5 4/5 की पावर 9 - 5 मीन्स 4 5/2 की पावर 5। ऐसा बच्चों आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। मेरे बच्चों 9c5 का वैल्यू होता है 126। अब इसको देखो, जो 4 की पावर 4 है इसको लिख लीजिए 2 टू द पावर 8 अपॉन में है 5 टू द पावर 4, यहां है बच्चों 5 की पावर 5 और अपॉन में है 2 की पावर 5। इससे इसको मैं कैंसिल करूंगा तो बच्चों यहां बच जाएगा 5। इससे इसको कैंसिल करूंगा तो 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 मतलब कि 8 होता है। तो फाइनली क्या बच गया 8 × 5 × 126। 8 × 5 40 हो जाएगा, 40 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 5040। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों कोएफिशिएंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल ही, तो मैं तो किसी एक ईयर के भी सारे आपको नहीं कराने वाला हूं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारे आपको कराऊंगा। कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं बच्चों, और आ गया तो देखो छोड़ के मत आना। देखो तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9 इन दिस आर इक्वल, देन। तो ये बेसिकली ना दो क्वेश्चन हैं। एक तो पहले आपको x की पावर 9 का कोएफिशिएंट इसमें निकालना है, फिर x की पावर -9 का कोएफिशिएंट इसमें निकालना है, और फिर दोनों को इक्वल पुट करना है बच्चों। तो पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं बच्चों। तो उसमें जनरल टर्म में फाइंड करता हूं 11CR α(x³ की पावर 11 - r 1/β x टू द पावर r। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, जो 11CR अल्फा की पावर देखो बच्चों 11 - r और अपॉन बीटा की पावर r। x की पावर देखेंगे बच्चों तो x की पावर यहां से आएगी देखो 33 - 3r। अरे ये जो 3 है ना इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 - 3r 33 - 3r। और बच्चों जो 1/x है x की पावर -1 बन जाएगा, तो यहां से x की पावर आएगी -r। तो कुल मिला के बच्चों जो बढ़ गई है पावर 33 - 4r पावर बन गई है। और मुझे कितनी पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए 9। तो मेरे बच्चों यहां से देखो r का वैल्यू कितना आ गया है, r का वैल्यू आ गया बच्चों 6। तो r का वैल्यू यहां से 6 आ गया है। तो r 6 आ गया, तो मैं यहां r को 6 पुट करके कोएफिशिएंट फाइंड कर लूंगा।
सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 ये बनेगा, यहां वैल्यू रखना है 11c6 अल्फा टू द पावर 5 अपॉन बीटा टू द पावर 6। तो ये मेरे बच्चों आ गया है x की पावर 9 का कोएफिशिएंट। अब मैं इस वाले में x की पावर -9 का कोएफिशिएंट निकालूंगा, तो इसका जनरल टर्म लिख दीजिए। इसका जनरल टर्म बनेगा 11cr अल्फा x की पावर 11 माइनस r माइनस 1 अपॉन बीटा x क्यूब की पावर r। इसको भी सिंप्लीफाई कर लूँ तो 11cr अल्फा की पावर 11 माइनस r माइनस 1 अपॉन बीटा की पावर r। अब x की पावर देखिएगा बच्चों, यहाँ है 11 माइनस r और ये बन जाएगी पावर -3r, तो ये बन जाएगा 11 माइनस 4r। अब 11 माइनस 4r को किसके इक्वल पुट करना है बच्चों? 11 माइनस 4r को -9 के इक्वल रखना है, तो यहां से r का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 5। तो कोएफिशिएंट कितना आ गया जी? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9, यहां वैल्यू पुट कर दो 11c5 अल्फा की पावर 6 अपॉन बीटा की पावर 5, और ये सब माइनस साइन के साथ बच्चों, यहाँ पावर 5 आएगी ना तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला जो मेरा कोएफिशिएंट आया है ये वाला, और जो ये वाला आया था, ये दोनों कैसे रखने हैं मुझे? ये दोनों इक्वल करने हैं बच्चों। अब इनमें देखो 11c6 और 11c5, 11c6 और 11c5 तो बच्चों इक्वल होते ही हैं, तो बाकी क्या बनने वाला है देखो, अल्फा की पावर 5 अपॉन बीटा की पावर 6 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स अल्फा की पावर 6 अपॉन बीटा की पावर 5 बच्चों। अब यहां से देखो, इससे इसको कैंसिल करूंगा, यहाँ एक अल्फा बचेगा, इससे इसको करूंगा तो यहाँ एक बीटा बचेगा, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 आ गया है बच्चों। अल्फा बीटा -1 आ गया, और मुझसे पूछा क्या गया है अल्फा बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है अभी? -1 का स्क्वायर होता है +1, तो आंसर आ गया बच्चों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये भी इस साल ही पूछा गया है बच्चों जेईई में, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बाबू, ध्यान से सुन लो, आप ध्यान से कर लो इन क्वेश्चंस को, ये ऐसे आने हैं पेपर में। लेट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर की पावर n बी 376। जैसा आजकल ट्रेंड है बच्चों, दो छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के दिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जी, फर्स्ट 3 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम 376 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट फिर फाइंड करेंगे बच्चों। तो आइए भाई बच्चों, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इसको एक्सपेंड, वैसे तो आप होशियार बच्चों, फिर मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा, nc0 x टू दी पावर n, फिर आएगा बच्चों nc1 x टू दी पावर n-1 और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों आएगा प्लस nc2 x टू दी पावर n-2 और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2, ऐसे बच्चों आएगा। 3 टर्म्स की बात कर रहा था, तो आगे हम जा नहीं रहे, इसने कहा है कि कोएफिशिएंट लेने, कोएफिशिएंट लेने का मतलब बच्चों x को छोड़ देना है, x मत लेना, तो लिया। ये पहले वाला कोएफिशिएंट तो कितना आ गया 1, सेकंड वाला देखो nc1 का वैल्यू n हो गया और इंटू 3 और विद माइनस साइन, यहां बच्चों है nc2 का वैल्यू n-1 अपॉन 2 और 3 स्क्वायर मीन्स 9, और ये मुझे गिवन है 376। इसको कर दूंगा बच्चों मैं सॉल्व, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो 1 है इसको तो आप इधर भेज दीजिए, और फिर इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा -6n, एलसीएम ले रहे हैं, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 9n स्क्वायर माइनस 9n, उधर बन चुका है 375 बच्चों। अब बच्चों ये बन गया है 9n स्क्वायर माइनस 15n, अच्छा 1 अपॉन 2 रह गया, अभी 2 को इधर ले जाओ, यहाँ ये एलसीएम लिया था ना भाई 2, तो ये वाला चला गया उधर, और भाई ये हो गया माइनस का 750। क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों? कॉमन आ रहा है 3 को कॉमन आके किया कैंसिल, 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 250 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसके कर देंगे आप फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट लाना है 750 और डिफरेंस लाना है 5, तो 30 और 25 बच्चों हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर कुछ ऐसे बन जाएंगे, 3n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 25n माइनस 250 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3n कॉमन लिया मैंने n माइनस 10, यहाँ से 25 कॉमन लिया n माइनस 10, तो
तो मेरे बच्चों n का वैल्यू आ गया है 10। एक वैल्यू और भी आ रहा है -25/3, वो तो लेना नहीं है क्योंकि n तो नेचुरल नंबर होगा, तो n का वैल्यू 10 आ गया है। अब क्वेश्चन वापस क्या हुआ, ये n का वैल्यू तो 10 हो चुका है, अब इसमें आपको x⁴ का कोएफिशिएंट फाइंड करना है बच्चों। वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे जनरल टर्म tr+1, 10cr x⁻10 r और -3/x²r। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 10cr -3/r और x⁻10 3r। अरे अब तो होशियार भी हो गए ना, ये देखो 10 - r यहां से और ये x⁻−2r बन जाएगा, तो 10 - 3r हो जाएगा। अब मुझे ये वाली पावर चाहिए कितनी, मुझे ये वाली पावर चाहिए 4, तो इसको मैं 10 - 3r को बच्चों 4 के इक्वल पुट करूंगा, सो r का वैल्यू 2 आ जाएगा। बच्चों r का वैल्यू 2 आ गया, तो मैं कोएफिशिएंट फाइंड कर दूंगा, सो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ यहां r को 2 पुट कर देना है, तो बच्चों बनेगा 10c2 इंटू -3/2। 10c2 का वैल्यू 45 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। अब मेरे बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 405 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं बच्चों। इसमें क्या है, आपको एक ना सीरीज गिवन है, एक सीरीज गिवन है और उसमें आपको x⁻301 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप इस सीरीज का सम फाइंड कर लीजिए और फिर कोएफिशिएंट फाइंड कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या कहता है, अलग अलग आप कोएफिशिएंट फाइंड कर लीजिए और फिर उन कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दीजिए बच्चों। दोनों तरीके से बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि सीरीज का सम निकाल लेते हैं और फिर कोएफिशिएंट निकालेंगे। बच्चों इस सीरीज को यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका और इसका रेशो देखो, इसका और इसका रेशो देखो तो सेम आने वाला है। तो एक जीपी है, तो इस जीपी का मुझे सम निकालना है। तो इस जीपी का बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, 1 + x⁵ r का वैल्यू क्या है, पता है r का वैल्यू कैसे निकलता है, ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों x/1 + x। तो कॉमन रेशो है x/1 + x। और मेरे बच्चों इसमें n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो बहुत सारे मुझे लग रहे हैं बच्चों। जैसे यहां x की पावर से देखो, यहां x की पावर 0 है और वहां x की पावर 500 है, तो 0 से 500 तो टर्म्स हो गए 501 टर्म्स हैं बच्चों। तो आइए अब सम निकाल देता हूं। सम का फॉर्मूला तो याद है, चलो आज मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं। सम का फॉर्मूला होता है a × 1 - r⁴n/1 - r। इस फॉर्मूले से सम फाइंड करेंगे बच्चों। a का वैल्यू है 1 + x⁵500, 1 तो 1 है बच्चों। r का वैल्यू है x/1 + x और इसकी पावर 501 और बच्चों डिवाइड में आएगा 1 - x/1 + x। अब मेरे बच्चों इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। पहले नीचे देख लो, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो ये 1 + x और -x तो बच जाएगा 1, तो ये 1/1 + x बनेगा। या मैं एक बार लिख ही देता हूं जी ऐसे, 1 - x⁻501/1 + x⁻501। मैं बता रहा था यहां नीचे बचने वाला है 1/1 + x। और बच्चों यदि डिनोमिनेटर में कुछ 1 के अपॉन में लिखा हो तो ये घूम के पहुंच जाता है ऊपर, तो ये जो मेरा 1/1 + x है ये बेसिकली यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके। अब देखो ये एक 1 + x है और ये 1 + x की पावर 500 है, तो यदि मैं दोनों को एक साथ मिला लूंगा तो ये 1 + x की पावर 501 बन जाएगा। और अंदर क्या है, 1 - x की पावर 501/1 + x की पावर 501। अब बच्चों जो बाहर 1 + x की पावर 501 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा 1 + x⁵501 - x⁵501। ये बच्चों आ गया है सम। देख लो भाई सही लिखा ना, हाँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो इसमें मैं फाइंड कर लेता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x⁻301। मेरे बच्चों जो x की पावर 501 है
यहाँ तो 501 ही पावर है पूरी, 301 यहाँ तो बनेगी नहीं, तो 301 कहाँ से बनेगी, सिर्फ यहाँ से बनेगी। तो इसमें तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ x की पावर 301 कब आएगी, जब 501c301 होगा। अरे इसका जनरल टर्म तो ऐसा होता है ना, NCR इंटू एक्स की पावर r, तो जितना यहाँ r उतना ही यहाँ r, तो ये आ गया 501c301 बच्चों कोएफिशिएंट आ गया। अब मैं जा रहा हूं ऑप्शन देखने के लिए, सारे ऑप्शन ढूंढ लिए और कहीं भी ऑप्शन मिला ही नहीं, ऑप्शन मिला ही नहीं, क्या होगा भाई, अब घबराना नहीं रे। एक प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी मैंने, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, मतलब इससे इसको माइनस करके आप लिख सकते हैं। और यदि मैं ऐसा लिख दूंगा, पता है क्या बनेगा, 501c200, इससे इसको माइनस कर दिया, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर वाला फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन आ गया मेरे बच्चों, ऑप्शन डी आ गया है करेक्ट। बच्चों अब इसका दूसरा मेथड, दो मेथड बताए थे ना भाई, तो इसका सेकंड मेथड बताता हूं दूसरे तरीके से और कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो मुझे चाहिए x की पावर 301 का कोएफिशिएंट, तो अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकालूंगा कोएफिशिएंट। पहले इसमें निकालो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 500 में x टू दी पावर 301 का कोएफिशिएंट आएगा 500c301। बच्चों जैसे आप नेक्स्ट वाले में जाएंगे, यहां बाहर एक x लिखा हुआ है, इतना मतलब कि x की एक पावर तो यहां से आपको मिल ही चुकी है, तो अंदर वाले फैक्टर से आपको कितनी पावर चाहिए, 300, टोटल 301 चाहिए थी ना, 1 पावर यहां से मिल गई तो अंदर से चाहिए 300, और ऊपर पावर कितना लिखा है 499, नीचे क्या आ जाएगा 300। अब जैसे नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो उसमें यहाँ 498 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 299, ऐसे बच्चों चलता रहेगा। एक दिन क्या आएगा, एक दिन यहां नीचे तो आ जाएगा 0। अब बताओ ऊपर क्या आएगा भाई बच्चों, देख लो इसका और इसका डिफरेंस कितना, ये देख लो आप, सबका डिफरेंस सेम ही है, कहीं से भी आप देख लो। यहां से मुझे आसान लग रहा है तो इनका डिफरेंस मुझे लग रहा है 199 है, तो यहां कितना आएगा 199 बच्चों आएगा। ये बच्चों मेरा सीक्वेंस बन गया है। इस सीक्वेंस का मुझे सम निकालना है, मैं सिखा चुका हूं आपके ऐसे सीक्वेंस का सम निकालना है लास्ट क्लास में, पास्कल वाला फॉर्मूला काम आएगा। इस सीक्वेंस को उधर से लिखते हैं, आइए 199C0, उसके बाद होगा 200C1, फिर 201C2 और लास्ट में आएगा 500C301। बच्चों पास्कल फॉर्मूला कब यूज होता है, जब ऊपर वाले वैल्यू सेम होते हैं। इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए था, 200 होना चाहिए था, लेकिन यहां है कितना, यहां है 199, घबराने की जरूरत ही नहीं है। 199C0 हो या 200C0 हो, सबका वैल्यू सेम ही आता है, इसलिए मैं यहां क्या लिख देता हूं, 200 लिख देता हूं। अब इसमें लग जाएगा पास्कल फॉर्मूला। अरे याद तो यार उसे भूल के आ गए, ऐसे यार भूला मत करो। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR, ये होता है फॉर्मूला जी। तो क्या बन गया देखिएगा, इन दोनों में जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये आ जाएगा 201C1, उसके बाद बच्चों 201C2 है। यदि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 202C2 आ जाएगा। अब भाई जल्दी बताओ टोटल सम कितना आ जाएगा रे बच्चों। जब मैं 201C2 तक गया तो 202C2 आया, तो लास्ट तक जाऊंगा तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाला एक इंक्रीज हुआ है और नीचे वाला सेम रहा है, तो यहां भी ऊपर वाले को एक इंक्रीज करा दूंगा, नीचे वाले को सेम रखूंगा, तो 501C301 आ गया है। और इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, 501C200। तो बच्चों ये दो मेथड है, दोनों में से जो भी आपको याद आए उसी से सॉल्व कर देना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बताना है अल्फा ग्रेटर देन 0 एक गिवन है और बी द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 2 अपॉन x क्यूब की पावर 30 है जो टर्म बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ लेना है, क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि x की पावर माइनस अल्फा है और अल्फा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे माइनस अल्फा होगा तो x की पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो सबसे पहले वाली आपको नेगेटिव पावर बतानी है क्या होगी। तो जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म बच्चों TR+1 होता है 30CR, x की पावर 2/3 की पावर 30 माइनस r और 2 अपॉन एक्स क्यूब की पावर r बच्चों। तो ये बच्चों बन गया है 30CR और 2 की पावर r।
x की पावर देखिए बच्चों, x की पावर ये 2/3 इंटू 30 करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 2/3r माइनस 3r, ये माइनस 3r यहां से आया। तो बच्चों ये जो पावर बन गई है ये 20 माइनस 11r/3 ये आ गई है पावर। अब वो कहना क्या चाहता है, पावर कैसी है, माइनस एल्फा है, और एल्फा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, सबसे छोटा पॉजिटिव वाला नंबर है, इसका मतलब ये सबसे पहली नेगेटिव पावर आएगी। तो इसमें हम सबसे पहली नेगेटिव पावर देखेंगे कौन सी आएगी, मतलब r के वैल्यू रख के, जैसे देखिए r का वैल्यू दी इसमें r/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब r का वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा। सो बच्चों r को यदि मैं 3 पुट करूंगा, r को 3 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 20 माइनस 11 इक्वल्स टू कितना आया, 9 आया। ये पावर कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं चाहिए मुझे। r को रखा मैंने 6 तो इसका वैल्यू कितना आया 20 माइनस 22, मतलब कि आ गया है -2, तो यहां पावर आ जाएगी -2, ये नेगेटिव आ गई है। अब यदि मैं इसके आगे r को 9 पुट करूंगा तो फिर से पावर नेगेटिव ही आएगी, लेकिन वो इससे माइनस में ज्यादा कम होगी, सही है ना। जैसे एक देखो, जैसे मैंने r को 9 रख दिया तो ये आ जाता है 20 माइनस 33, 20 माइनस 33, मतलब कि ये माइनस का 13 आ गया। तो देखो इसमें अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो पावर कितनी है, माइनस अल्फा, तो इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है 2, इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है 13, और मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए था, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए था, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा आएगा, वो आएगा 2। इसमें x की जो पावर आएगी सबसे पहले नेगेटिव वाली वो -2 आएगी, और पावर कितनी लिखी है, माइनस एल्फा लिखी है। सो एल्फा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, एल्फा का वैल्यू 2 होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ये 2022 का करा रहा हूं, 23 में भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के सच दैट द कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, जिसमें x नहीं आएगा, मतलब कि x की पावर 0 होगा, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 3/x की पावर के होल पावर 12 इज 2 की पावर 8 इंटू एल। बच्चों तो इसमें क्या करा, देखो यहां पावर एक अननोन आपको डाल दी है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे बच्चों, TR+1 12CR 2x क्यूब की पावर 12 माइनस r 3/x टू दी पावर k की होल पावर r, ऐसे बच्चों है। इसको थोड़ा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये क्या बन गया है 12CR 2 की पावर 12 माइनस r 3 की पावर r, x की पावर देखिएगा बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36 माइनस 3r और यहां से माइनस KR, ये बच्चों आ गया है। अब ये वाली जो मेरी पावर है ये कितनी होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए 0। सो 36 माइनस 3r माइनस KR इक्वल्स टू 0 बच्चों आ गया है। यहां से यदि मैं k का वैल्यू निकालूंगा तो k का वैल्यू कैसे आएगा भाई, इसको ना पैसे कर लो, दोनों को उठा ले जाएगा, r से डिवाइड कर दो बेसिकली, तो 36/r माइनस 3, ये बच्चों आ गया k का वैल्यू। अब देखिए कहानी क्या है, यहाँ इक्वेशन तो एक ही अननोन ज्यादा है, इसलिए कुछ सोच के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ एक बात मुझे समझ में आ गई है, ये जो r होगा ना ये 36 का कोई फैक्टर होगा। अब जो दूसरी बात है उसका यूज कर लूं, उसने कहा है जो कोएफिशिएंट आएगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो ये आने वाला है, तो कांस्टेंट टर्म आएगा कितना मेरा भाई, कांस्टेंट टर्म ये यहां से जो r का वैल्यू आएगा यहां पुट कर देना, वैल्यू तो आया है ही नहीं तो ऐसे लिख देता हूं 12CR 2 टू दी पावर 12 माइनस r 3 टू दी पावर r, और इक्वल्स टू कितना गिवन है 2 टू दी पावर 8 इंटू एल, और एल का है, एल कोई ओड नंबर है, तो सारी कहानी 2 की पावर में छुपी है, क्योंकि जो 3 की पावर है वो तो ओड बन जाएगी, और ये जो 12CR है यहां से कुछ 2 की पावर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन ये जो नंबर होता है ये एक नेचुरल नंबर ही होता है, तो ये वाला नंबर 2 की पावर को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, उसको कम नहीं कर सकता। तो ये जो 12 माइनस r है पावर, और मुझे कितनी चाहिए पावर 8 चाहिए, तो इसका मतलब जो r है, r का वैल्यू कम से कम
4 से चालू होगा, 4 या उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि यदि r का वैल्यू 4 से कम हुआ तो ये पावर 8 से ज्यादा आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा रास्ते हमारे पास है नहीं, तो हम r का वैल्यू पुट कर देते हैं। r को कितना पुट कर दिया, r को पुट कर दिया है 4। अब r को बच्चों 4 पुट कर दिया तो ये बन क्या जाने वाला है, ये बन जाएगा 12c4 और 2 की पावर 8 और 3 की पावर 4 बच्चों। अब मेरे बच्चों यदि ये इस कंडीशन में यहाँ 12c4 में से कोई 2 ना आया, 2 आया ही नहीं, 2 का मल्टीपल कोई आया ही नहीं वहां, तो 2 की पावर 8 ही रहेगी, तो ये वैल्यू सही हो जाएगा। और यदि गलती से यहां से 2 आ गया तो फिर पावर अलग हो जाएगी, तो फिर ये वैल्यू नहीं लेना। तो अब मुझे क्या करना है, 12c4 का वैल्यू देखना है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 3 2 1, ये बच्चों। अब इससे इसको मैंने कैंसिल करा तो देखो यहाँ 3 आया, इससे इसको कैंसिल करा तो मैंने 5 आया, और इससे इससे कैंसिल करा तो ये 3 आया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें 2 कहीं नहीं बचा है, 2 नहीं बचा है, सारे ओड नंबर ही बचे हैं। तो ये वाले सारे ओड हैं, ये भी ओड है, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर 8 आ गई, और हमें चाहिए भी कितनी पावर थी, 8 ही चाहिए थी। इसका मतलब ये वाला जो मेरा वैल्यू आया है r इक्वल्स टू 4, ये बिल्कुल बेहतरीन आ गया है और ये हम ले सकते हैं। उसके बाद r का वैल्यू कुछ और भी तो हो सकता है, r का वैल्यू देखो 5 तो हो नहीं सकता, तो r का वैल्यू आएगा 6। तो r को मैंने क्या लिया, यहां r को लिया बच्चों 6, तो r को 6 लूंगा तो ये बन जाएगा 12c6 और 2 की पावर, देखो यहाँ r को 6 ले रहा हूं रे, तो ये 2 की पावर 6 आ जाएगा और 3 की पावर 6 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों यदि 12c6 से 2 की पावर 2 आ गया तो ये सही हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि 2 की पावर 2 यहां से आएगा, 6 यहाँ है, 2 की पावर 8 हो जाएगा, और यदि 2 की पावर 2 ना आया तो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं अभी 12c6 का वैल्यू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, ये मेरे बच्चों आ गया है। इससे इसको कैंसिल करा, देखो यहाँ 2 बचा, इससे इसको कैंसिल करा, यहाँ 2 बचा, और भाई और कौन कैंसिल हो रहा है, 4 और 2 से मिलके 8 कैंसिल हो गया, और ये तो ओडी है, इनको ज्यादा भाव देना नहीं चाहिए वैसे। तो अब देखिए ध्यान से, एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो कितने 2 मुझे मिल गए, 2 2 मिल गए हैं, तो 2 की पावर 2 बन गया है, वो पावर 6 पहले से, तो पावर कितना हो गया, पावर वापस से 8 हो गया है, इसलिए ये वाला वैल्यू भी बिल्कुल सही बच्चों आ गया है। इसके बाद r का वैल्यू और क्या ले सकता हूं मैं, r का वैल्यू 9 ले सकता हूं। देखिए लग रहा है 9 काम करेगा, यदि r 9 लिया तो यहां से 2 की पावर बचेगा 3, तो इधर से मुझे चाहिएगा 2 की पावर 5, लेकिन जो आपका 12c9 होगा, 12c9 उसमें 2 की पावर कितना चाहिए था, भूल गया भाई, वापस याद करता हूं, यहां कितना आ गया, पावर 3, अच्छा 5 चाहिए था, तो 12c9 जो आएगा उसमें 2 की पावर 5 आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों नहीं आ सकता भाई, 12c6 ना सबसे बड़ा होता है, सिखाया था भूल गए, जो जब r का वैल्यू n/2 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो 12 वाले में 12c6 सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और उसमें भी 2 का पावर कितना आया है, 2 आया है, तो 12c9 में तो पावर 2 भी नहीं आने वाला है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए वहां 2 की पावर 5 आने का कोई चांस नहीं है। तो r के कितने वैल्यू आए हैं बच्चों, 2 वैल्यू आए हैं, और मेरे बच्चों यदि r के 2 वैल्यू आए हैं, सो k के कितने वैल्यू आएंगे, उसके भी 2 वैल्यू आएंगे। जब r को 4 रखेंगे वहां से k का 1 वैल्यू आएगा, r को 6 रखेंगे वहां से k का 1 वैल्यू बच्चों आएगा, तो k के भी कितने वैल्यू आ गए, 2 आ गए हैं। तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया है 2। k के वैल्यूज पूछे थे कितने आएंगे, और वो बच्चे आ गए हैं 2। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। जैसा आपको पता आजकल ट्रेंड में है कि छोटे छोटे 2 या 3 कंसेप्ट आप क्वेश्चन में यूज कराते हैं, तो इसलिए मैं आपको सबको सलाह देता हूं कि नॉर्मल सा हल्का सा तो सभी चैप्टर्स का आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले सबके आपको आने चाहिए बच्चों। जैसे देखिए ये सवाल में क्या कहा, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जो भी लिखा है भाई। अब मेरे बच्चों इसमें टर्म इंडिपेंडेंट एक्स तो हमें निकालना आता है, हम बहुत आराम से निकाल भी लेंगे। अब उसमें कहा उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो किसी का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर ना पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमा वाला, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे बच्चों सबसे पहला मेरा काम क्या है, मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करा जाता है, जनरल टर्म फाइंड करते हैं। हो गया 15CR
टी स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/5 की होल पावर 15 माइनस आर 1 माइनस एक्स की पावर 1/10 अपॉन टी की होल पावर आर बच्चों। हाँ बच्चों, इसमें t की पावर एक साथ इकट्ठा करूंगा, x को तो बेचारे को कहीं भी लिख लो। 15 माइनस आर अपॉन 5 1 माइनस एक्स की पावर r अपॉन 10। t की पावर देखो, t की पावर यहाँ आ गया 30 माइनस 2r और यहाँ से आ गई है माइनस r, तो 30 माइनस 3r आ गई है। और मुझे तो कैसा चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे बच्चों r का वैल्यू आ जाएगा 10। r का वैल्यू 10 आ गया है। अभी r का वैल्यू 10 यहां पुट कर दीजिए तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t। एक ही बात है, कांस्टेंट टर्म ही लिख देता हूं मैं इसको। तो ये क्या बन गया, यहां वैल्यू पुट करो 15 सी 10, t को हटा दो, x में आ जाओ x, यहां r को 10 रखोगे तो ये तो x ही बचेगा बस, और ये 1 माइनस एक्स बच गया। ये बच्चों आ गया है। अब आपको इसका बताना है मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों 15 से 10 तो कांस्टेंट ही होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसका बताना है, x इंटू 1 माइनस एक्स का बताना है। वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान वाला तरीका ही बता रहा हूं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या बन गया, x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आ गया 1 माइनस 2x, और मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 बच्चों। तो x इक्वल टू 1/2 आ गया, 1/2 यहां पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 15 सी 10, इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। लिख दूं एक बार, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 5 4 3 2 1। और बच्चों x को 1/2 यहाँ रखोगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/4 बच्चों। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। इससे इसको कैंसिल करो 3, इस 3 से इसको कैंसिल करो, और 4 को इससे कैंसिल करो तो आएगा 3, इससे इसको कैंसिल करो तो आएगा 7। ये बच्चों किसका वैल्यू है, k का वैल्यू, और मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 8 इंटू k का वैल्यू निकालना है। तो जब इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 7 13 3 और 11, ऐसा मेरे बच्चों बचने वाला है। और अब इन सबको हम क्या करने वाले हैं, इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके कितना आने वाला है, 6006, ऐसा बच्चों आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसी साल ही पूछा गया है, 2023 में ही पूछा गया है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, टर्म आपके ना 2 से ज्यादा आ जाते हैं, 2 से ज्यादा टर्म आ जाएंगे, वो तो बाइनोमियल रहेगा ही नहीं, फिर ये बन जाता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल एक कुछ होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, सुनने में बड़ा लगता है बस। मल्टीनोमियल का मैं आपको जनरल टर्म बता देता हूं, और बस खटाक से सारे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएंगे भी। कैसे लिखना है बच्चों, जनरल टर्म लिख रहा हूं, इसका ऊपर लिखना है n मतलब यहां कितना है 5 फैक्टोरियल, नीचे काउंट करो यहां कितने हैं 1 2 3, तो यहां क्या लिखेंगे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। फर्स्ट वाले की पावर लिखना है n1, सेकंड वाले की पावर लिखना है n2, और थर्ड वाले की पावर लिखना है n3, ऐसे मेरे बच्चों लिखना है। और यहाँ n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू होता है n के, n मतलब जो कि यहाँ 5 है। बच्चों इसमें 3 से ज्यादा टर्म भी आ जाए कोई घबराने वाली बात नहीं। मान लीजिए 4 टर्म्स आ गए तो ऊपर तो वही n फैक्टोरियल लिखना ही है, नीचे n1 n2 n3 n4 आ जाएंगे। फर्स्ट वाले की पावर n1, सेकंड वाले की n2, थर्ड वाले की n3 और फोर्थ वाले की n4 हो जाएगी बच्चों। बहुत ही सिंपल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 2 टू दी पावर n1, 3 टू दी पावर n3 अलग कर लो। x की पावर देखो बच्चों, n1 माइनस 7n2 प्लस 2n3, ये x की पावर आ गई। n1 यहां से, ये 7n2 और ये 2n3। अब बच्चों ये वाली पावर होनी कितनी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो पावर होनी चाहिए 0। तो n1 माइनस 7n2 प्लस 2n3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये वाली आ गई है। तो बच्चों 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो क्या करिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। माइनस बच्चों करोगे तो n1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8n2 माइनस n3 इक्वल्स टू 5। ये बच्चों इक्वेशन आ गई है।
अब बच्चों देखिएगा हमारे यहाँ ना 2 इक्वेशन है लेकिन अननोन कितने थे, 3 थे, तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगी, वैल्यू रख के हमें देखना पड़ता है। यही वैल्यू रख के देख लेता हूं, बहुत ही आसान है। n1 n2 और n3 वैल्यू किसकी रखनी चालू करनी है, जिसका कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, मतलब उसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ तो n2 का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है 8, तो n2 की वैल्यू रखनी चालू करेंगे, वैल्यू 0 से चालू करनी है। लेकिन यहाँ n2 का वैल्यू 0 काम करेगा नहीं, क्योंकि n2 को 0 रखूंगा तो n3 नेगेटिव आ जाएगा। तो n2 को कहाँ से रखना है, स्टार्ट करना है 1 से। n2 को रखा 1, तो n3 का वैल्यू आ गया बच्चों 3, तो n1 का वैल्यू यहाँ से निकालना है, n2 आ गया n3 आ गया, तो n1 का वैल्यू सबको प्लस करके 5 आना चाहिए, ये आ गया है 1। इसके बाद मेरे बच्चों यदि मैं n2 को 2 रख दूंगा तो n3 का वैल्यू शायद आ जाएगा 11, लेकिन 11 तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 11 तो आ ही नहीं सकता है, तो 5 से छोटे आने हैं। इसका मतलब यही एक सॉल्यूशन है, यही एक सॉल्यूशन बच्चों आ गया है। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख देनी है आपको, यहाँ इसमें पुट कर देनी है, तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। मेरे बच्चों यदि यहाँ एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती तो वो अलग अलग करके वैल्यू पुट कर देते और फिर उनको ऐड कर देते। अभी तो एक ही बनी है तो एक ही रखनी है, आइए रखते चलते हैं। क्या आ गया रे मेरे प्यारे बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 3, ये बच्चों बन गया है। बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल शायद बन जाएगा 20, 20 इंटू 2 इंटू 27, 1080। तो आंसर आ गया मेरे बच्चों 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट ईयर पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा 23 वाला था, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं हर साल ऐसे। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x³ minus 2x² plus 5 on x power 5 की होल पावर 10 is 2 की पावर k into l where l is odd। तो आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में मतलब इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें तो डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म पूछ लिया था, इसमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू देके k का वैल्यू आपसे पूछा है। घबराने की जरूरत है ही नहीं, सीख चुके हैं हम लोग। जनरल टर्म लिखेंगे, ऊपर लिखना है n फैक्टोरियल, नीचे n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। फर्स्ट वाले की पावर n1, सेकंड वाले की पावर n2 और थर्ड वाले की पावर n3, ऐसे बच्चों लिखना है। और कंडीशन क्या रहेगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 का वैल्यू 10 होगा बच्चों। वापस को थोड़ा अरेंज कर लेता हूं बच्चों, 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, 3 की पावर n1 माइनस 2 की पावर n2 और 5 की पावर n3, और मेरे बच्चों x की पावर 3n1 प्लस 2n2 माइनस 5n3। और बच्चों मुझे तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो 3n1 प्लस 2n2 माइनस 5n3 का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। बच्चों वापस से देखो, 2 इक्वेशन बन गई है, इनको हमें सॉल्व करना है। ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और उससे सेकंड वाली माइनस कर देते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से सेकंड वाली इक्वेशन माइनस कर दीजिए, जिससे कि एक n2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बनने वाला है, माइनस n1, और यहाँ बचेगा, लिख देता हूँ, माइनस n1 और ये हो जाएगा 7n3 और इक्वल्स टू हो जाएगा 20। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है बच्चों। तो आप देखिएगा कैसे निकालने वाले, जैसा मैंने सिखाया था। तो ये इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ, 7n3 माइनस n1 इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से निकालेंगे हम n1 n2 n3 के वैल्यू। किसकी वैल्यू रखनी चालू करनी है, n3 की वैल्यू। देखो बच्चों यहाँ 7n3 माइनस कुछ करके 20 आ रहा है, इसका मतलब n3 का मिनिमम वैल्यू 3 होगा। 3 से कम हुआ तो n1 नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 3। इसको मैंने रखा 3, तो n1 का वैल्यू आ गया 1, और सॉरी n1 का आ गया 1, n1 का आ गया 1, और भाई n2 अब कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से n1 प्लस n2 प्लस n3, ये 10 होता है, तो ये वाला वैल्यू आ गया 6। उसके बाद मेरे बच्चों यदि मैंने n3 को 4 पुट कर दिया तो पता है n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, n1 का वैल्यू आएगा 8, और 4 प्लस 8 कितना हो जाता है 12। लेकिन तीनों का सम तो कहाँ तक आना है, 10 तक ही आना है। इसका मतलब मैं उसको 4 नहीं रख सकता। इस क्वेश्चन में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 1, ये 6 और ये 3। तो डायरेक्टली आ गया आपका कांस्टेंट टर्म। यहां से देखो ये रहा, इसमें वैल्यू रख देना है कांस्टेंट। तो बच्चों कांस्टेंट टर्म आ गया है
10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 6 है तो माइनस लिखने का क्या फायदा, 5 की पावर 3 ये आ गई। और ये दिया कितना है, 2 की पावर k इंटू एल, और एल कहाँ है, ओड है। इसका मतलब सारा खेल किसका है, सारा खेल 2 की पावर का है। तो 2 की पावर कितनी आनी है। बच्चा कह रहा है सर ये तो साफ साफ दिख रही है, पावर तो 6 है, तो आंसर बोल दो 6। नहीं बेटा 6 नहीं बोलेंगे इतने जल्दी, ए ऑप्शन में 6 वैसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो मेरा लिखा है यहाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां से भी तो 2 आ सकता है ना। तो यहां से देख लूं एक बार सॉल्व करके इसको। ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल तो कट गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 और 5 का क्यूब और 2 की पावर 6 है। अब बच्चों यहां से देखो 3 का तो कोई महत्व है नहीं दुनिया में, क्योंकि यहां कहानी 2 के ऊपर है, ये तो इससे कट गया एक 2। अब यहां देखो क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। 8 में 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर होती है 3, तो 2 की पावर 3 तो आ गया यहां से, और 2 की पावर 6 है वहां से, और 3 और 6 कितने हो जाता है बच्चों, 3 और 6 हो जाता है 9, इसलिए 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सो k का वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चों, k का वैल्यू 9 होगा। बच्चों नॉर्मल कोफिशिएंट आज के सवाल आपने करने में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, थोड़े बहुत आप भी कर लोगे, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा, और कम से कम 4 नंबर इस चैप्टर से भी आपके पक्के हो ही गए हैं। बच्चों एक टाइप के क्वेश्चन और जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे ज्यादा पूछे नहीं गए हैं मेंस में, लेकिन पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। ऐसे कहे सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x, तो इसके लिए आपको करना है क्या है, यदि ऐसा कभी भी आपसे पूछा जाए तो सिंपली आपको x को 1 पुट कर देना है। क्या कर देना है, x को 1 पुट कर देना है भाई। x की सभी पावर है उनके कोफिशिएंट का सम पूछा जाए तो डायरेक्टली x को 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 1000, ऐसे कुछ लिखा गया, और आपको कहा इसमें जो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x आप निकालिए, तो आप डायरेक्टली क्या करना है, x को 1 पुट कर देना है। तो x को 1 पुट कर देंगे तो कितना आ गया इसमें, देखो ये 1 माइनस 3 और प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 की पावर 1000, ये तो लग रहा है कितना आ गया है, 0 बच्चों आ गया है। तो सारे कोफिशिएंट्स का कभी भी आपको सम निकालना है तो क्या रखना है, x को 1 रख देना है। और यदि बच्चों ऐसा कुछ हो जाए, मान लीजिए x और y ऐसे दो चीजें आ जाएं और इसकी पावर कुछ भी लिख दिया, आपको 50 लिख दिया, इसमें आपको कह रहा है कि अब बताइए सारे कोफिशिएंट का सम, बिल्कुल नहीं घबराना है, x और y दोनों को क्या रख देना है, 1 रख देना है। x और y दोनों को ही 1 रख दीजिए, तो कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा 2 की पावर 50 बच्चों। जैसे अब ऐसा देखिए, मान लो लिखा है 1 प्लस 2x की पावर मान लीजिए 5 लिखा है, इसमें आपसे कहा सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x बताइए, तो डायरेक्टली क्या करना है, x को 1 पुट कर देना है। तो कितना आ गया, 1 प्लस 2 की पावर 5, मतलब आ गया बच्चों 3 की पावर 5। तो ये एक बात आपको वही समझ में आ गई, यदि सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, x की सभी पावर्स के कोफिशिएंट का सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे बच्चों। अब दूसरी बात इसमें बताता हूं, कई बार एक दूसरी बात पूछ सकता है कि आप बताइए सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x। यदि ऐसा कोई आपसे पूछा है, इवन पावर्स जो x की इवन पावर्स हैं उन सब का कोफिशिएंट्स का सम बताइए, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप x को 1 पुट करेंगे, फिर x को -1 पुट करेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। मान लीजिए x को 1 पुट करके वैल्यू अल्फा आता है, -1 पुट करके वैल्यू बीटा आता है, तो हमारा आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ऐसे बच्चों करना है। जैसे क्वेश्चन समझिए, मान लो यही चीज आपसे पूछी गई किसमें, 1 बहुत बार लिख दिया, 4 प्लस 2x की पावर 7, और इसमें क्या पूछा गया कि आप बताइए सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, पहले x को 1 पुट कर देना है। x को 1 पुट किया, कितना आ गया, 6 की पावर 7,
फिर x को -1 पुट कर देना है, कितना आ गया 2 की पावर 7, फिर दोनों को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से बच्चों करेंगे हम लोग। इसमें एक और क्या पूछा जा सकता है, एक आ सकता है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ओड पावर्स ऑफ x की सभी ओड पावर्स का सम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, पहले 1 रखना है, फिर -1 रखना है, और जैसे इसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था, उसमें करना है माइनस। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बच्चों आ जाएगा। तो तीनों बात एक बार वापस से बताता हूं, सभी कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, x को 1 पुट कर दीजिए। खाली इवन पावर वालों का निकालना है तो पहले 1 फिर -1 पुट कर दीजिए और फिर दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। और यदि ओड वालों का निकालना है तो पहले 1 रखिए, फिर -1 रखिए, फिर उनको माइनस करके उसका हाफ कर दीजिए। और बस याद रखिएगा इस पूरी कहानी में कहीं नेगेटिव पावर्स नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा एक्सप्रेशन होता है इसमें नेगेटिव पावर्स आ जाती हैं, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमारे इवन और ओड तो कहाँ काम करते हैं, पॉजिटिव पावर्स पे काम करते हैं। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए मेंस में, लेकिन पूछे जा सकते हैं भाई। चलिए एक जो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया तो बहुत आसान सा है, वो एक करा देता हूं आपको। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया था, बहुत ही आसान से। इसमें कहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। तो सारे कोफिशिएंट्स का सम कहा है, तो क्या करने के लिए बताया मैंने, उसमें जो भी आपको ऐसे वेरिएबल से दिखाई दे उनको 1 पुट कर देना है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, x को 1 पुट कर दो और y को भी 1 पुट कर दो, x को 1 और y को 1 पुट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2 की पावर n। और मुझे गिवन कितना है, मुझे गिवन है कि ये सम 4096 है। क्या पता है आपको 4096 2 की कितनी पावर होता है, ये होता है मेरे बच्चों 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12 हुआ। सो n का वैल्यू कितना आ गया है, n का वैल्यू बच्चों 12 आ गया है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन ये ऐसा कुछ बन गया x प्लस वाई की पावर 12। अब क्या कहा गया है बच्चों, इस एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़े वाला कोएफिशिएंट्स होगा, आप उसके बारे में बताएं, ये पूछा गया है। भाई देखो इसके जब आप कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे, इसमें कोएफिशिएंट ऐसे आएंगे 12C0 12C1, यही सब तो कोएफिशिएंट आएंगे। अब इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये मैं सिखा चुका हूं आपको बहुत अच्छे से। क्या सिखाया था, जब आपका जो r है वो n/2 के इक्वल होगा तो ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ये आएगा बच्चों 12C6। तो 12C6 ग्रेटेस्ट होगा। वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा, अलाओ वैल्यू भी निकाल देता हूं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बच्चों अब इसकी थोड़ी मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। 6 और 2 से देखो 12 गया, ये 5 से 10 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये वाले 4 से ये जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 3 से 9 जाएगा, ये 3 बचेगा। देखो क्या बच गया, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। कितना मुश्किल लग रहा है भाई, शायद मुझे लग रहा है 84 बन गया है भाई। ये बन गया 84 इंटू 11, 84 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई ऐसे किया करते थे भाई। ये आ गया है 924 बच्चों आ गया है। तो ये आ गया हमारे जी आंसर। तो हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना होगा, 924 होगा। तो कितना सीधा और सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। तो बच्चों मैंने कोएफिशिएंट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आप पूरी उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे जो भी एग्जाम में आपके आने वाले हैं। इस बार जेईई मेंस को आपको छोड़ना नहीं है। अभी बच्चों को मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत शानदार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है, दूर दूर से बच्चे देखने को मिल रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर अब ना मैथ्स के क्वेश्चन से डर कम लगता है। बेटा ऐसे ही मेहनत से पढ़ते जाओ, मैथ्स के क्वेश्चन से अब आपको डर नहीं लगेगा, क्वेश्चन डरेंगे आपसे, क्वेश्चन डरेंगे। आ गई है बेटी सॉल्व करने के लिए, सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ भागे जाएंगे आपके सामने, और मेंस के क्वेश्चन भी आपसे डर के भागेंगे। बस पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ
और कंटिन्यूटी के साथ आपको लगे रहना है, बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करना है। और जो भी लेक्चर आपने अटेंड किया है उसके क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करें, उसके क्वेश्चन तभी सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर हो जाए, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करें और साथ साथ बड़े मेहनत से करते जाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कोफिशिएंट करा दिया। अब सम ऑफ सीरीज का नंबर आने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं सम ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन बच्चों।